हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन 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 गेस कीजिए हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? सबसे पहले बताइए, दाढ़ी कैसी लग रही है? अब तो काफ़ी बढ़ गई है, थोड़ी मूछें अभी कम आई हैं जो सेट हो जाएं। ओवरऑल कैसा मतलब पिक्चराइजेशन हो रहा है दाढ़ी का? एक्चुअली आप कहेंगे सर वीडियो लेट ला रहे हैं। एक्चुअली घर में कुछ कारें हैं जिसके चक्कर में थोड़ा बिजी हो जाता हूँ, और विंटर्स आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सोच रहा टायर भी चेंज कर लूँ। विंटर्स में इस बार टी शर्ट में नहीं, कुछ इंडियन टायर में बनाऊँगा, तो जिसके चलते मैं दाढ़ी को थोड़ा सा ग्रो कर रहा हूँ, थोड़ा सा लुक चेंज करूँगा। तो आपकी क्या राय है कमेंट में लिखिए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, मैंने कहा उसका कारण बता दूँ। अब आज जो डाउ जोन्स है जिस तरह से बिहेव कर रहा है और जिस तरह से भारतीय बाजार चल रहे हैं, डाउ जोन्स एक ही गाना गा रहा है। सोचिए कौन सा? दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जो चल रहा था हमें देख आज अपनी राह चला। दोस्त दोस्त ना रहा, यार प्यार ना रहा। तो भाई जो भारतीय बाजार डाउ जोन्स के हिसाब से चला करते थे, डाउ जोन्स को देख के चला करते थे, डाउ जोन्स कह रहे जो चला करता था हमें देख के आज अपनी राह चला। भाई अपनी राह तो चल पड़ा है। देखिए आज हमारे निफ्टी बैंक ने लाइफ टाइम हाई काट दिया जी, काट दिया, लाइफ टाइम हाई काट दिया। आज निफ्टी बैंक ने वो काम किया है जिसका मुझे था इंतज़ार। नहीं यार, काटा कहाँ है आज? आज थोड़ा सा रह गया, मैं सोचा था काट दिया, नहीं थोड़ा सा रह गया। तो अभी कह सकते हैं जिसका मुझे था इंतज़ार वो अभी रह गया भाई, अभी तो कुछ समय उसको और सताना है। मैं जरा खोल रहा हूँ, खुल नहीं रहा। हाँ अभी थोड़ा सा रह रहा है जी, अभी वो वक्त नहीं आया। तो जो बस निफ्टी बैंक अब ऑल टाइम हाई काटने वाले बन चुका है, और निफ्टी 50 जो है वो भी ऑल टाइम हाई के नज़दीक है। दोनों भाई ऑल टाइम हाई को ऐसे से घूर रहे हैं, काटे कि ना काटे, काटे कि ना काटे। और यहाँ पर यूएस बाज़ार देखेंगे गिरे हुए हैं, वो भारतीय बाज़ार भाग रहे हैं। तो इसलिए वो यूएस बाज़ार गाना गा रहा है, साले मैं तो गिरा हुआ हूँ आज और तू भाग रहा है। मैं साला 1 ईयर लो के नीचे टपक रहा हूँ, उसके आसपास हूँ, और तू 1 ईयर हाई के आसपास है। साले तू दोस्त है या क्या है? इसलिए वो गाना गा रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार यार कुछ ना रहा। तो भैया कुछ नहीं रहा उसके लिए। वो कह रहा है यार दोस्ती टूट गई, सारे रिश्ते नाते टूट गए। जहां भारतीय बाजारों ने एक दमदार पारी खेली, आप देखेंगे निफ्टी 50 1.25%, निफ्टी बैंक उससे भी ज़्यादा 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ, नहीं BSE 1.25% की ज़्यादा की तेज़ी के साथ, और निफ्टी बैंक 0.25% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। वहीं आप देखेंगे सारे के सारे अमेरिकी इंडेक्स खोते खा रहे हैं गिरावट के, मर रहे हैं। और हमारा SGX निफ्टी 50 तो 18,110 के पार हो गया है। यानी कहते हैं ना कि बिल्कुल दोस्ती जो है छूट गई है ना, ये दोस्ती अब हम यही तोड़ेंगे, तुम चलो नीचे को हम चलें ऊपर को। यानी वो बात हो गई, दोस्ती तो अब टूट गई है, तू नीचे जा हम ऊपर जाएंगे। ये भारतीय बाजारों ने एक कहते हैं एक सुर में नारा लगाया है, और हमारे सारे इंडेक्स भाग रहे हैं। तो अब देखते हैं आज किस तरह की गेम बनी। अगर आप जाएंगे एशियाई बाज़ारों की तरफ, जहाँ एक तरफ जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान वेटेड हरियाली में बंद हुए, वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा चाइना और हांगकांग बुरी तरह से लालियाली में बंद हुए। साउथ कोरिया, सियोल, कॉस्पी भी हरियाली में ही था। अब अगर आप चलेंगे अपने यूरोपियन बाज़ारों की तरफ, तो मिले जुले संकेत हैं। हालांकि वहाँ गिरावट 2 इंडेक्स के अंदर है, सिर्फ एक आपका स्टॉकहोम और एक आपका रशिया, हल्की सी गिरावट है, बाकी सब हरियाली में। पेरिस फ्लैट है, कभी लाल कभी हरा, कभी लाल कभी हरा, ऊपर नीचे हो रहा है। और बाकी सबसे ज़्यादा तेज़ी अगर आप देखेंगे तो वह लंदन में है, करीबन 1% के आसपास। अब चलते हैं अमेरिका की तरफ। तो अमेरिका में अगर हम पहुंचते हैं जब, तो वहाँ देखते हैं कि आपका कनाडा हल्का सा गिरा हुआ है, हल्का सा, और ब्राज़ील का बोस्पा बिल्कुल उससे भी कम
हल्का सा बढ़ा हुआ है। यानी ब्राज़ील ना के बराबर हरियाली में और कनाडा ना के बराबर लालियाली में, पर यूएस के सारे इंडेक्स इस वक्त लाल नज़र आ रहे हैं। अभी अभी पलटी मारी है, थोड़ा सा स्मॉल कैप 2000 हरियाली में आ गया है। यानी इस वक्त मूड माहौल जो है क्लियर नहीं है, सारे बाजार अपना गाना गा रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे भारतीय बाजारों की चर्चा की। भाई इस वक्त मेरी रणनीति क्या है? बच्चे पूछते सर आपकी रणनीति क्या है? मेरी रणनीति बड़ी ज़बरदस्त है। देखो आज मैं आपको बाजार का एक सिद्धांत बताता हूँ। कौन सा सिद्धांत हो गया? हमारे 3 हो गए ना। आज बताऊँ ये सिद्धांत अगली कक्षा में बताऊँ? आज लेट हो गए ना, अगली में बताऊँगा। आप बताइए अगली में सिद्धांत सुनना चाहेंगे? सबसे ज़बरदस्त सिद्धांत है, कमेंट में लिखिए वो अगली में। तो आज मेरी रणनीति क्या है कि मैं इस रणनीति के चलते अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि दबा के कॉलें बेच रहा हूँ। इतनी कॉलें मैंने बेची नहीं। अब बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स व्हाट्सएप के, यूट्यूब के कह रहे हैं सर आप इतनी कॉलें बेच रहे हैं, हमें डर है कॉलें आईटीएम हो जाएंगी। हो जाए ना, और इतना सारा माल है, इतना सारा माल है, 10-20% कट गया मोटे प्रॉफिट पे, तो दिक्कत क्या है? तो कॉलें बेच रहा हूँ। बाजार गिरेगा पुट्टे बेचूंगा। पहले मैं कॉलें बेचते हुए हिचकिचा रहा था। पूछिए क्यों? माल नहीं था ना। पिछले करीबन 2-2.5 महीने में मैंने 2 रुपये का माल इकट्ठा किया है। तो अगर 2 रुपये में से मैं कहता हूँ 1 रुपये का माल भी बिक जाए, हालांकि इतना नहीं बिकेगा, 50-60 पैसे का ही माल बिक पाएगा, इतना माल भी बिक जाए तो दिक्कत किस बात की है? अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा? तो भैया अपने हिसाब से चलो, आप मेरे हिसाब से नहीं। आप तो मैं तो जैसे तैसे काट लेता हूँ, कभी नीचे में खरीद लेता हूँ, ऊपर में बेच देता हूँ। कई चीज़ों के मैंने 2-2 कॉलें बेच दी, मेरे पास लॉट नहीं था, मैंने थोड़े शेयर करके लॉट भी कंप्लीट कर लिया। वो कहते ना अपने आगे ना पीछे, तो भैया अपने जो शेयर है उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, अपन तो माल दोनों तरफ लेने को और देने को तैयार है। तो भाई शेयर बाजार में सदा ध्यान रखना कि हर आदमी अकेला है। तो यहाँ पर जो लोग गाना गाते हैं ना, अकेले हैं चले आओ कहाँ हो, वो अकेले ही रह जाते हैं क्योंकि कोई नहीं आता। शेयर बाजार में गेम अकेले का है, तो अपने रिस्क एपेटाइट के साथ खेलो। तो अब इस वक्त मेरा रिस्क एपेटाइट दोनों की तरफ भरपूर है। पहले क्या था आप देखेंगे, मैं दबा के डिलीवरियाँ उठा रहा था। कारण समझिए, कारण ये था मेरे पास यार माल ही नहीं था खास। मेरा माल कुछ है नहीं, साला शेयर के बेचे जा रहे। अब देखो मैंने 4 लॉट इकट्ठे किए थे रिलायंस के, 4 कॉलें बेच डाली। मैंने कहा चारों थोड़ी आईटीएम हो जाएंगी, और अगर चारों आईटीएम होगी तो मोटा मुनाफा हो जाएगा, तो एक बारी मुंह मीठा कर लेंगे, फिर बेच देंगे पुट्टे एग्रेसिव। आज मैंने भाई साहब भारतीय एयरटेल की कॉल भी बेच डाली। तब लोग कहते सर वो एग्रेसिव वाली बेची है। सर एग्रेसिव क्यों बेची है? मैंने कहा यार 2.5-3 लॉट पड़ा है, एक निकल जाएगा अच्छी रेट में, इतना तो एयरटेल भाग गया है, निकलने दे साले को, आज जो चाह रहा है निकलने दो, क्या दिक्कत है, प्रॉफिट तो कराएगा। अरे प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूरी है। जो लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते ना, वो एक ही गाने गाते हैं, बाहरें आई और चली गई, हम देखते रह गए। वो कहते हैं वक्त जो है किसी की नहीं सुनता है शेयर बाजार में। तो वक्त जो है बहुत खतरनाक है। कहते हैं वक्त से डरना जरा, क्या है ना वो, वक्त के दिन और रात, वक्त के दिन और रात, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर क्या है पैतरा, ऐसा कुछ है ना। तो भूल गया, मैंने पहले गाना याद किया हुआ था। तो वक्त जो है ना बड़ा खतरनाक है, तो वक्त से आप नहीं जीत सकते। इसलिए मेरे समझ में आ गया कि मेरे हिसाब से चलेगा नहीं। अब माल इकट्ठा कर लिया ठीक ठाक, अब अगर 2-4% माल चला जाए, 50-60 पैसे 70 पैसे का माल चला जाए, अच्छा प्रॉफिट दे जाए 5-7 रुपये पैसे का, तो क्या दिक्कत है? शेयर बाजार तो भाग रहा है। क्योंकि मैंने आज भी नोट किया, आज ना जैसे अपना इंडेक्स जो है वो 200 पॉइंट बढ़ा हुआ था, तो 100 पॉइंट पे मेरे पोर्टफोलियो में 6 पैसे का प्रॉफिट आता है। आज 100 पॉइंट पे, 200 पॉइंट पे भी 200 पॉइंट ही बढ़ा था ना मैडम, देख लेते हैं बेटा, 225 पॉइंट बढ़ा हुआ था, और मेरे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट ज़्यादा नहीं था, 6 पैसे का भी नहीं था। यानी इसका मतलब शेयरों की गेम नहीं बनी अभी गेम किसकी बन रही है? ओवरऑल इंडेक्स की। तो इसलिए सारी चीज़ों को कैप्चर करके इस वक्त मेरी तो फीलिंग यही है कि एक तरफ पुट्टे भी की हो, एक तरफ कॉल भी की हो, जहाँ प्रॉफिट हो खींच लो। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाजार का माहौल क्या चल रहा है। देखो मार्केट मूड आज थोड़ा सा ढीला हुआ है, 51.65 से 50.4 हो गया। अभी है तो ग्रीड में, लेकिन थोड़ा ढीला हुआ है बाजार। अब आज देखो डॉलर इंडेक्स फिर दगा दे गया, ऑयल दगा दे गया, रुपया दगा दे गया,
और इंटरेस्ट दिखा दिए, चारों फैक्टर नेगेटिव है। अंतर्राष्ट्रीय संकेत देखिए, जब आपको लगेगा ना, आपको लगेगा भैया बढ़िया समय आ गया, हम किनारे लगने वाले हैं, हमें मोटा मुनाफा होने वाला है, हमारी कश्ती डूब जाएगी, कहते ना हमें तो क्या था, डर नहीं था किसी का, हमें तो दूसरों ने नहीं अपनों ने मारा, हमारी तो कश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। यानी हम तो वहाँ मरे जब पानी कम था, विश्वास नहीं होता था हम गिर जाएंगे। अब जैसे आज माहौल बढ़िया बना तो देखिए सारे इंडेक्स उल्टी दिशा में भाग खड़े हुए, सारे इंडिकेटर्स आज नेगेटिव हैं, पर हमारे बाजार तेज थे तो हमने भी बेच डाली, क्या काले। अब देखिए कहानी क्या चल रही है, F5 इस वक्त दबा के हमारे यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बकरा काटने से पहले इसको खिला पिला रहे हैं, मुर्गा काटने से पहले इसको खूब नचा रहे हैं, ले ये खा वो खा ये खा, फिर खट साले काट देंगे। आप देखो कैश सेगमेंट में कितनी बड़ी बिकवाली, 4178 करोड़ की, इंडेक्स फ्यूचर में अच्छी 1553 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर में 1850 करोड़ की खरीदारी, और देखिए एक बड़ी खरीदारी आज तक की हाईएस्ट की तरफ 7550 करोड़, यानी 7600 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी की है। और हमारे डीआईज लगातार प्रॉफिट बुकिंग में लगे हैं, माल बेच रहे हैं, पर उसके बावजूद भारतीय बाजारों में आज दमदार नेट खरीदारी कैश सेगमेंट में 3000 करोड़ से ऊपर की देखने को मिली। तो इंडेक्स ने तो भागना ही था। देखो F5 की लॉन्ग देखो इंडेक्स में कितनी हो चुकी है, 63, स्टॉक्स में कितनी हो चुकी है, 53.62। अब गर्म कर रहे हैं, मुर्गा गर्म करेंगे, ये इंडेक्स लेके जाएंगे ऊपर की तरफ 70, 75, 80, जहाँ मौका लगेगा फिर वहाँ से अपना माल काटना शुरू करेंगे। और ये जो मुझे लगता है आपका स्टॉक है, ये 55, 56, 58, 60 तक खींचा जा सकता है। अब देखिए भारतीय बाजारों की गेम देखिए, 1786 में बंद हुए, आज बड़ी वाली गैप अप ओपनिंग 17,910, फिर जो है आज का बॉटम 17,900 के लपेटे में शुरू में बना लिया, उस पर थोड़ा ऊपर वहीं ट्रेड करते हल्का गिरे, फिर लास्ट में खींच दिया और 18,000 का पार काट दिया और गाना बना अब की बार 18,000 के पार। 18,012 पर बाजार बंद हुआ, 18,000 के नीचे काफ़ी समय बाजार टिका रहा। बहुत सारे मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर 18 नहीं घटेगा, 18 नहीं घटेगा। मैंने कहा यार कुछ कह नहीं सकते, आज मूड बना रखा है उन्होंने जस्ट शगुन का 18 काट दिया है, शगन का, अब हो सकता है कल मार दें। 250 पॉइंट बाजार चढ़ा और 1.25% की तेज़ी के साथ हल्ला मच गया, हल्ला गुल्ला। मैंने तो अपना थोड़ी पोजीशनें काट ली, एक भयंकर पोजीशन थी उसको मैंने लात मार के काटा और प्रॉफिट बुक कर लिया। अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए, साला गोली ऐसा जैसे अफीम हो गया हो। HDFC बैंक, भाई साहब अफीम मिल ही नहीं रही है। M&M को देखिए, साला ऐसा हो गया जैसे पता नहीं सोना है, खरा सोना है। आइशर मोटर लाइफ टाइम हाई, सन फार्मा कमाल कर रहा है, HDFC बैंक भी अफीम बन गया और लॉर्सन तो लाइफ टाइम हाई के नज़दीक पहुंच गया। अब आप देखो गिरने वालों में सिर्फ कुछ ही शेयर थे, जैसे अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डी लैब, फार्मा के शेयर ऐसा लगता है ICU में चले गए। बेचते दवाइयाँ, हॉस्पिटल चला रहे हैं, पर खुद साले बीमार हैं। NTPC गिरा पड़ा था। इंडसइंड बैंक की तो ऐसा लगता है पजामा खींचा है, थट से नाड़ा खींच दिया, पजामा खच साला। आज NTPC इंडसइंड बैंक को चढ़ने नहीं दे रहे। ब्रिटानिया, टाटा स्टील, ये भी आप देखेंगे बिल्कुल मार दिए। अब बाजार में देखो फिर से गैप छूटा। अरे कितने गैप छोड़ेगा जालिम। वो कहते हैं जालिम दूर दूर से देखे घूर घूर के, साले तू तो गैप छोड़े जा रोज रे, कभी ऊपर जा रे कभी नीचे तो आ रे, वाली बात हो रही है। अब देखिए गैप छोड़ा, आपको क्या लगता है ये गैप कितने सारे छूट गए नीचे के। कई बार जब इतने सारे नीचे के गैप छूटते हैं मुझे लगता है बाजार ऐसा गिरेगा, लोगों की पतलून के साथ साथ क्या चीज़ उतर जाएगी ये लोग ही जानते होंगे बस, और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसा माहौल बना दिया। MACD चार्ट पे फुल टॉस हरियाली, और RSI तो ऐसा गर्म हो गया भाई साहब जैसे इस पर रोटियां सेक लो, इतना गर्म है RSI। बस पेड़ा बना के चपाती डाली फट से फुल्का तैयार, इतना गर्म उन्होंने RSI कर रखा है। और यही हाल भाई साहब ऑप्शन चेन एनालिसिस का। कॉल राइटर्स की तो लुंगी के साथ सब कुछ खुल गया, भाग गए 17,800 पे अपना मैदान छोड़ के, सारी फौजें पीछे की तरफ ले गए और 18,500 पे डर के मारे बैठ गए, ऐसे डरे इतनी घबराहट मैंने कॉल राइटर्स की कभी नहीं देखी। पानी दो जी उनकी घबराहट से मुझे भी हो गई है। कॉल राइटर्स अपनी फौज पीछे की तरफ ले जा रहे हैं और पुट राइटर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो देखिए वो वहाँ से भागे और 17,800, 18,000 ये वाली भी उन्होंने उनकी क्या कहते हैं वो फौज में होती चौकी पे कब्जा कर लिया। यानी कॉल राइटर्स की चौकियाँ छूट रही हैं, पुट राइटर्स उस पर कब्जा करने पे लगे हुए हैं। अब मंथली वाला भी वही है,
मंथली पहले ही वैसे थोड़ा सा डर वाला बना हुआ माहौल। 17,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है और 18,500 पे कॉल का। पहले 17,000 पे मैक्सिमम पेन था जो 18,000 पे चला गया। ये बात दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बाजार बुलिश हो चुका है। अब देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया आपका वीकली वाला पीसीआर 0.92 से सीधा 1.24, यानी ओवरसोल्ड से थोड़ा थोड़ा ओवरसोल्ड था, थोड़ा थोड़ा ओवरबॉट हो गया। और मंथली वाले में हल्का सा ही चेंज है, कोई खास चेंज नहीं है। अब निफ्टी बैंक की बात करूँ तो 0.25% की तेजी दिखाई है। बंद हुआ था 14,990, सीधा ही भाई साहब 41 के ऊपर 41,265 पे खुला और एक बार पीक के पास पहुंच गया 41,353 के बाद, फिर गिरा और गिर के 41,106 पर बॉटम लगाया, फिर भाग खड़ा हुआ, थोड़ा सा ठंडा हुआ, फिर भाग खड़ा हुआ। अल्टीमेटली आज जो पीक था 41,353 का था, ये शुरू में बना या आखिर में बना कहना थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे लग रहा है यहाँ बना है। और उसके बाद हल्का सा फिसला और 41,307 पर बंद हुआ, लगभग 317 पॉइंट बढ़कर 0.25% से ज़्यादा की तेजी के साथ। 3 शेयर बंधन बैंक, ये कच्चे धागों का, ये बंधन कच्चे धागों का, ये खुला नहीं है ये टूटा है जी, आज बहुत ये लुढ़का है जी, अब ना ये उठ पाएगा जी, नीचे की तरफ जाएगा जी। बंधन बैंक को ये लग रहा है देख के, साला 10% से ऊपर गिरा, नीचे का सर्किट लग गया। अब क्या बोलोगे, आपको क्या लगता है बंधन बैंक कितना गिर सकता है? वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखिए। इसको देख के पीएनबी बैंक और इंडसइंड बैंक की भी थोड़ी थोड़ी पजामे ढीले हो गए, पर एयू बैंक, एचडीएफसी बैंक यानी कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, ये तेजी के बहारे और नगाड़े बजा रहे थे। अब इसकी कैंडल देखो तो थोड़ी कैंडल में वहीं कंसोलिडेशन है और इसके तो गैप नीचे छूटे हुए हैं, तो यहाँ तो कैंडल में कोई खास मूवमेंट ऐसी नहीं लग रही। लेकिन अब इसका 3 दिन से लगातार जो हिस्टोग्राम है लाल बन रहा है, कहीं ना कहीं एमएससीडी चार्ट पर मजबूती में कमज़ोरी आती नज़र आ रही है। क्या डायलॉग है, मजबूती में कमज़ोरी नज़र आ रही है। तो अब आरएसआई भी इसका 60 के लपेटे में है, जो कि तेज है, अच्छा माना जाएगा। इसका ओपन इंटरेस्ट वहीं है, 41,000 पे पुट राइटर्स अपनी पोजीशनें बढ़ा रहे हैं, कॉल राइटर्स ने घटा दी है। 41,500 पे कॉल राइटर्स ने घटाई है, पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट यहाँ है, पुट राइटर्स बढ़ा रहे हैं। यानी कॉल राइटर्स केवल 42,000 पे पोजीशन बढ़ा रहे हैं और 41,300 पे भी बढ़ाई है। अदरवाइज कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स के अंदर एक खलबली है, एक डर है, एक घबराहट है, पर पुट राइटर्स जो है इस वक्त स्ट्रांग है, जिसके चलते आप देखेंगे पीसीआर में कितनी ज़बरदस्त तेजी आई है। 0.63 से अगर पीसीआर 0.92 हो जाता है, यानी 50% की जंप है। इसे क्या कहोगे आप अपनी भाषा में? वो कमाल है जी, कमाल है। और इवन मंथली पीसीआर भी हल्का फुल्का तेज हुआ है। मैंने आज एक पोजीशन नहीं बनाई, एक स्क्वायर ऑफ किया ओपल और बैरल के लिए, छोटा सा 1700 का प्रॉफिट कमाया। एक स्क्वायर ऑफ किया पर्ल का, 1700 का प्रॉफिट कमाया और एमरल्ड की एक नई पोजीशन ली। आज मैं शांत बैठा हुआ था। एक्चुअली मैंने 2 पुट्टे बेच दी थी 40,000 की, और उसमें मुझे ये तो अभी का प्रॉफिट है, लास्ट में इसमें प्रॉफिट करीबन 3900 का आ रहा था। जब इस लेवल पे था मैंने एक पुट को स्क्वायर ऑफ कर दिया और प्रॉफिट आधा 1700 का बुक कर लिया। आज छोटा सा ही प्रॉफिट था। देखो इस वक्त बाज़ार काफ़ी गर्म है। अगर आपको ट्रेड लेने हैं तो आप तभी ट्रेड लें जब आपको बाज़ार की पूरी जानकारी हो, पूरी नॉलेज हो, पूरा कॉन्फिडेंस हो, रिस्क प्रॉपर मैनेज हो। अगर इस वक्त आप रिस्क मैनेज नहीं कर पा रहे तो कभी रिस्क मत लीजिए। आप मुझे रिस्क लेते हुए देखिए, आप मेरे स्टूडेंट बनिए, मैं किस तरह के भयंकर रिस्क ले रहा हूँ उनको देखिए। मेरे अगर आप व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर है 70 11 323 077 70 11 323 077, या यूट्यूब के स्टूडेंट बने, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा ठोक दें। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बादशाह बने।